नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, नजर डालते हैं अहम खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिला शांति सुरक्षा एजेंडे में प्रगति की कमी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद की महिला शांति और सुरक्षा पर वार्षिक चर्चा में उन्होंने कहा, पूरे विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ हम अक्सर इस तरह से इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब संघर्ष में फंसी महिलाओं और लड़कियों के जीवन में वास्तविक बदलाव की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा, हम समावेशिता की बात करते हैं, फिर भी अक्सर महिलाएं चर्चा में भागीदारी से अनुपस्थित रहती है। हम सुरक्षा की बात करते हैं, फिर भी यौन हिंसा बेखौफ जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यशोभूमि नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने देते हुए बताया कि दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित IMC 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाएगी। कुल स्वीकृत राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपए और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में उपलब्ध शुरुआती राशि के 50% समायोजन के बाद दी जाएगी। समिति ने इसके साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायर सर्विस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 903.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इनमें से 676.33 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। राज्यों के अनुसार हरियाणा को 117, मध्य प्रदेश को 397 और राजस्थान को 388 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और व्यापार में आसानी को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का अनावरण किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में लोगों को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रियल टाइम आधार पर निर्बाध लेन देन की सुविधा की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे तरलता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री के अनुसार गिफ्ट IFSC अब हांगकांग, टोक्यो और मनीला जैसे चुनिंदा वित्तीय केंद्रों में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज युद्ध मैदान पहले की तरह नहीं है, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम के जरिए लड़ा जा सकता है। इसलिए रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक निवेश और नवाचार पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2014 में 46,425 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 33,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा निर्यात भी 1,000 करोड़ से बढ़कर 23,500 करोड़ रुपए हो चुका है। रक्षा मंत्री ने राज्यों की भूमिका और सहयोग पर जोर दिया और कहा कि रक्षा सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जॉन क्लार्क, मिशेल माइकल डेवोरेट और जॉन M मार्टिनेज को क्वांटम मैकेनिक्स में खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसकी घोषणा की है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के जॉन क्लार्क, येल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के मिशेल H डेवोरेट और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के जॉन M मार्टिनेज को प्रदान किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।